जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो एग्जामों में कई बार एनसीईआरटी पैटर्न पर पूछे जा चुके हैं और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था जो एग्जाम में 3 से 4 बार पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है, यानी कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने? दो विषम पूर्णांक हैं, क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। ठीक है, क्रम से आने वाले विषम पूर्णांकों के वर्गों का जो वर्गों का योगफल है वो 394 है। संख्याएं बताइए। देखिए, अगर विषम पूर्णांक की बात करेंगे, विषम पूर्णांक अगर आप इसकी बात करेंगे तो विषम पूर्णांक हमने नंबरों में पढ़ा है कि पहला क्या होता है 1, फिर दूसरा 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ऐसे बढ़ता है। इनके सबके बीच की गैपिंग अगर देखेंगे ना तो सबके बीच की गैपिंग 2-2 होती है, यानी 2-2 बढ़ते हैं हमेशा। अगर क्रमागत है और विषम पूर्णांक विषम है तो इनके बीच की जो गैपिंग होती है 2-2 की बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अब इनमें से मुझे ऐसे दो नंबर के वर्गों का योग दिया है जो 394 है। तो अब आप ये तो कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि कौन सा होगा। जब आप कंफर्म नहीं बता पाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कुछ लेटेस्ट करके मानते हैं, मतलब कुछ मान लेते हैं, विषम पूर्णांक को मान लेते हैं कि मैंने माना कि प्रथम विषम पूर्णांक x है। क्या है? x है। ठीक है, आप x मानिए, y मानिए, a मानिए, जो भी मानना है, लेकिन आप कोई एक वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक अब आप बताओ क्या होगा? x के बाद x+1 होगा, x+2 होगा, क्या होगा? सोच के बताइए। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहला x माना है, हम उस हिसाब से देखते हैं तो पहला 1 होता है तो दूसरा 3 होता है। अगर आपने x माना तो दूसरा जो होगा x+1, नहीं, ये नहीं होगा, x+1 नहीं, x+2। क्यों? मैंने बताया ना कि अगर विषम संख्याएं क्रम से आ रही है तो उनके बीच की गैपिंग कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इन दोनों को घटाइए तो 2 आएगा हमेशा। अगला जब आएगा तो x+3 नहीं, x+4 होगा, नेक्स्ट x+6 होगा, ऐसे होता है। ठीक है, इनको जब घटाएंगे ना हमेशा आपको 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, बस क्या करना है, दूसरी को पहले से घटा दें। तो जो दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक है वो होगा x+, हो गया। अब कह रहा है प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों विषम पूर्णांकों का वर्गों का योग, दोनों विषम पूर्णांक मतलब x का वर्ग प्लस x+2 का वर्ग बराबर 394 हो गया, 394। ठीक है, अब इसी को हल करना है। आपको ये तो दिख रहा होगा कि ये तो लिख उठेगा x² प्लस, ये फार्मूला बता x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी x² प्लस y² मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 2ab होता है तो 2ab, 2 तो पहले और ab x 2x यानी 2 दूना 4x बराबर में 394। कैसे हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने पर a² प्लस b² प्लस 2a, a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है। ठीक है, a² मतलब x², b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 2ab, 2 तो पहले से है लेकिन a का मान x है, b का मान 2 है तो 2 दूना 4 और a का मान x बराबर 394। ठीक, कुछ जुड़ रहा होगा, जोड़िए। x² दोनों सेम टू सेम का है क्योंकि दोनों की पावर कितनी है? 2 है। ये हो गया 2x² बन गया। अब यहाँ कुछ होगा? यहाँ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है, लेकिन x की पावर 2 नहीं है बल्कि x की पावर सिंगल है, 1 है। ये किसी से नहीं जुड़ेगा तो चुपचाप लिख लो इसको। तो हो गया 4x प्लस 4 और 394 इधर ला लो तो माइनस का 394 अब बराबर में। अब कुछ घटेगा, देखिए 2x² ये रहा
क्योंकि x की पावर और कहीं दो नहीं है, इसलिए इसको यही लिखेंगे। फिर x और कहीं भी x ओनली, सिर्फ x कहीं नहीं लिखा है, 4 के अलावा 4x के अलावा, तो 4x। और ये देखो 4 में से 394 घटेगा तो आ जाएगा -390, बराबर में हो गया। अब क्या करेंगे, अगर इसमें चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 390, ये 2 से कट रहा है, 2 बाहर लिए, यहाँ बचेगा क्या, x² प्लस 2 दूना 4 यानी 2x माइनस, यहाँ 2 एक कम, 2 एक हासिल गया 9 में तो 18, 2 9 18 और 2 पंचे, बराबर में हो गया। 2 को उधर लेके जाएंगे तो x² प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0/2 का मतलब होता है 0, 0/2 का मतलब क्या होता है 0, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, x² प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0, ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण बन गया, यानी क्या बना, x² प्लस 2x माइनस 195 बराबर में 0, 0/2 का मतलब 0, पूरी संख्या वो उधर वाली क्या हो गई 0। अब इसका समीकरण बनाइए, 195 को 2 गुणनखंड करिए, जिनको गुणा करने पर तो 195 आ जाए, गुणा करने पर 195 मिल जाए और जोड़ दें या घटा दें तो मिल जाए आपको 2। इसका क्या बन सकता है, तो अब बन सकता है 15 और 13। कैसे बनेगा, थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश, 195 है ना, इसको 5 से काटे 3 से, ये 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 5 15, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 5 से, 5 एक कम 5, 5 3 15 और फिर 13 से कटेगा, 13 को 15 का गुणा 3 है 5 का गुणा 3 5 3 15 और ये 13 ही है, तो 13 और 15, 13 और 15 का गुणा करने के 195 मिल जाएगा और 15 में से 13 को घटा के देखिए 2 मिल जाएगा, मिल गया कि नहीं मिल गया, x² प्लस ये हो गया 15 माइनस 13x माइनस 195 बराबर में 0, x² प्लस प्लस की 15x माइनस के 13x, अब 13 में से 15 को घटाएंगे 2 मिल जाएगा, माइनस 195 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन दिख रहा होगा क्योंकि 4 पद हो गए, 1 2 3 और 1 4, यहाँ से x बाहर, यहाँ बचा x प्लस 15 माइनस यहाँ से कहा बाहर, अब तो आप देखेंगे कि यहाँ 13 है, x है, यहाँ x नहीं है, क्या 13 कॉमन हो सकता है, देखते हैं, 13 बाहर लिए तो इसके जगह पे बचा x, देखो माइनस बाहर हुआ तो इधर वाला चिन्ह बदलेगा, हो जाएगा प्लस, 13 कम 13, 13 6 19 होता है, 6 गया 5 के पास 65, 13 5 65 हो गया, बराबर में 0। ये 2 बार दिख रहा है, एक बार लिखो सिर्फ x प्लस 15 और ये वाला एक बार x माइनस 13 बराबर में 0। देखिए x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर माइनस का 15 और माइनस वाली संख्या नहीं लेनी होती है, माइनस वाली संख्या नहीं लेनी, तो लेनी क्या है, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, यानी पहली जो प्रथम पूर्णांक है वो है 13, तो दूसरा पूर्णांक कौन सा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 माना है, x का मान 13 प्लस 2 मतलब कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, तो पहला पूर्णांक आपका 13 आ गया, दूसरा पूर्णांक 15। ये माइनस का क्या है, ये माइनस का दूसरा मूल है जो माइनस में है, ठीक है, जो माइनस में है इसको हमें नहीं लेना होता है, जो माइनस सॉल्व करने पर ऐसी संख्या लेनी होती है जो पॉजिटिव आती है उसको ले लेते हैं, फिर उसी में जो जितने भी पूर्णांक कहेंगे उतना हम कर, हो गया, आगे समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इस तरह, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन और लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर ही हो जाए, ठीक। ये हो गया आपका पूर्णांक पर आधारित, कब, जब विषम होगा, विषम का मतलब कि दोनों नंबरों के बीच की गैपिंग 2 होनी चाहिए, पहला अगर x माना है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, x प्लस 1 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग, धन पूर्णांक के वर्गों का योग जो है 365 है, अच्छा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले माना, क्या करेंगे, माना, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, माना कि प्रथम क्रमागत पूर्णांक x है, ये तो मानना ही पड़ेगा। दूसरा क्या भैया, दूसरा क्रमागत, यहाँ इसने नहीं कहा कि विषम क्रमागत कि सम क्रमागत, इसने बोला सिर्फ क्रमागत। अगर मैं नंबरों को लिखूं, देखो 1
2 3 4 5। आप देखिए एक के बाद क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। क्रम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। और ध्यान रखना, जब भी क्रमागत कहेगा, कोई पूर्णांक क्रम से आ रहा है और उसमें सम या विषम की बात नहीं करेगा, तो उनकी बीच की गैपिंग हमेशा एक रहती है। कितनी रहती है, एक एक बढ़ता है। अगर पहला x हुआ तो दूसरा हमेशा x प्लस 1 होगा, ठीक है। दूसरा ठीक, तीसरा x प्लस 2 होगा, चौथा x प्लस 3 होगा, तो दूसरा जो होगा वो होगा x प्लस 1। अगर यहाँ पे विषम होता तो x प्लस 1 की जगह 2 होता। अगर मान लो सम दे देता तो जैसे आपने विषम माना, सेम उसी तरह आपको सम भी मानना है, पहला x दूसरा x प्लस 2। लेकिन यहाँ इसने सम विषम की बात नहीं की, सिर्फ बोला क्रमागत पूर्णांक है, क्रम से आना वाला पूर्णांक। मैंने माना पहला x है दूसरा x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग 365 है, होगा ठीक। ये वाला तो ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पीछे वाला जैसा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2x, यहाँ x है तो हो जाएगा 2x। एक का कोनो भी संख्या में पूरा करेंगे तो वो एक ही है, जितनी संख्या उतनी है, बराबर 365। अब देखो x x स्क्वायर स्क्वायर दोनों है, ये हो गया 2x प्लस, फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे 2x और कुछ बचा 1 धन 1। अब 65 को 300 इधर लाएंगे तो माइनस का 365 बराबर में 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो एक में से 365 को घटाएंगे तो माइनस का 364 बराबर में 0। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन दिख रहा होगा, तो 2 बाहर लिए, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा x और यहाँ 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 8 16 और 2 7 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर में 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 है 2 उधर गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2 लिख सकते हो, पूरे का मान 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में कितना 0। ये आपका दो घात समीकरण बन गया। अब इसी को हल करना, दो घात समीकरण मैंने बताया था कि कैसे हल किया जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, 182 है, इधर कोई नंबर है ही नहीं प्रथम पद के, सिर्फ 182 का 2 गुणनखंड, जिनको गुणा कर दें तो 182 मिल जाए, और अगर जोड़ दें या फिर घटा दें तो कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो कैसे करेंगे, 182 का आप लासा निकालिए, 182 का क्या निकालिए, लासा निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं निकालना चाहूँ 182 का, देखिए 2 से काटिए, 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 1 कम 7, 7 3 21, 13 से काटेंगे 13 कम, देखो तो 7 दूनी 14, 13 कम 13, यानी 14 और क्या बनेगा 13, 14 13 बनेगा, पक्का बनेगा। 14 में 13 से गुणा करेंगे 182 और 14 में 13 को घटा देंगे, आ गया ठीक। अब बनेगा एक्स स्क्वायर धन 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, एक्स का गुणा दोनों में होना है, एक्स का गुणा 14 14, एक्स का गुणा माइनस 13 माइनस 182 बराबर में 0। देखो 4 पद हो गए, 2 पद ये 2 पद ये, यहाँ से कॉमन हुआ x, x प्लस बचे कितना 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और ये माइनस बन जाएगा प्लस, और 13 से भाग में 13 कम 13, 13 5 18, 13 चौके 52, 14 बराबर में 0। ये देखो दोनों में है तो कॉमन लो, x प्लस 14 सिर्फ एक बार लिखना होता है, और ये वाला एक बार लिखो, x माइनस 13 बराबर में 0, या x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस के 14, एक तो मानिए इसको आप नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में है, दूसरा आया x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया ये वाला मान लेना है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो जो दूसरा पूर्णांक होगा, दूसरा वो है x प्लस 1 यानी 13 धन 1 बराबर में 14, पहला पूर्णांक 13 आया, दूसरा पूर्णांक 14। वेरी वेरी
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में कम से कम ये 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप अपनी एक्सरसाइजों में, बुक में दो घात समीकरण में चेक करिए, जहाँ भी दिखे उस क्वेश्चन को करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि मैंने जो आपको बताया ये आपको हेल्प जरूर करेगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं साथियों, जय हिंद।